नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आप सभी का सक्सेसफुल स्टडी यूट्यूब चैनल में। DSSB TGT के पाठ्यक्रम के अंतर्गत विदुर नीति विषय पर अपना अध्ययन हो रहा है, जिसमें 11 श्लोकों को हम देख चुके हैं। कल हमने देखा था कि स्त्रियां घर की लक्ष्मी हैं, वे पूजा के योग्य हैं, सौभाग्यशालिनी हैं, वे अत्यंत पवित्र हैं। इस कारण से स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए। आज हम देखते हैं कि घर में किस व्यक्ति को कौन सा कार्य संभालना चाहिए, कौन व्यक्ति किस कार्य के योग्य है, ये यहाँ पर इस 12वें श्लोक में बता रहे हैं। क्योंकि इस श्लोक में 12वें श्लोक की 2 पंक्तियां और 13वें श्लोक की 1 पंक्ति है। इन तीनों पंक्तियों का अर्थ आज हमें देखना है। चलिए शुरू करते हैं। पितुरन्तः पुरं दद्यान् मातुर्दद्यान् महानसं गोषु चात्म समम दद्यात् स्वयमेव कृषि ब्रजेत। कृषिम होगा यहाँ पर, ठीक है ना, स्वयमेव कृषिम ब्रजेत। भृत्यैर्वाणिज्याचारं च पुत्रैः सेवेत च द्विजान्। देखिए क्या कह रहे हैं। पितुः अंतःपुरम दद्यात्, ठीक है ना, क्या निकला, पितुः अंतःपुरम दद्यात्। अंतःपुर किसे कहते हैं? जिसमें स्त्रियां रहती हैं, स्त्रियां निवास करती हैं, उसे अंतःपुर कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो पितु अर्थात पिता को, अंतःपुरम अंतःपुर की रक्षा का काम, दद्यान माने देवे, सौंप देवे, ठीक है ना। पिता को अंतःपुर सौंप देवे, पिता को अंतःपुर की रक्षा का काम सौंप देवे। और क्या कह रहे हैं, मातुः दद्यात् महानसम, मातुः महानसम दद्यात्, अर्थात माता को महानसम, महानसम अर्थात क्या होता है, रसोई घर। क्या महानसम अर्थात क्या होता है, रसोई घर। तो मातुः अर्थात माता को, महानसम अर्थात रसोई घर, दद्यात् अर्थात दे दे में। तो दोनों माता पिता आ गए ना। पिता को अंतःपुर की रक्षा का कार्य सौंप देवे और मातु अर्थात माता को महानसम माने रसोई घर, दद्यात् माने सौंप देवे। रसोई घर की सारी व्यवस्था का कार्य माता देखेंगी। गोसु चात्म समम दद्यात्, चा अर्थात और, गोसु माने गायों के संबंध में जितनी भी व्यवस्था है, जितनी भी देख रेख है, गायों की रक्षा हो गई, उनका खान पान हो गया, इन सब से संबंधित जो कार्य है वह आत्मसमम, आत्मसमम अर्थात अपने समान किसी व्यक्ति को दे देवे। जो आपका अच्छा लगा हुआ व्यक्ति होवे, आपसे बिल्कुल नजदीक रह रहा होवे, जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते होवे, ऐसे अपने समान किसी व्यक्ति को गायों की रक्षा का कार्य सौंप देवे। और स्वयमेव माने खुद क्या करे, तो स्वयमेव कृषिम, ठीक है ना, स्वयं खुद तो कृषिम अर्थात कृषि को, व्रजेत अर्थात करे, स्वयं कृषि को करे। अर्थात क्या हो गया, पिता को अंतःपुर की रक्षा का कार्य सौंप देना चाहिए, माता को रसोई घर का कार्य सौंप देना चाहिए, गायों की रक्षा का कार्य, गायों के खान पान इत्यादि संबंधी कार्य, गायों के रखरखाव संबंधी कार्य, ये अपने समान किसी व्यक्ति को देना चाहिए। और स्वयमेव खुद क्या करे, स्वयमेव कृषिम ब्रजेत, और खुद खेती बाड़ी इत्यादि का संबंधी का कार्य देख लेवे। अगला क्या कह रहे हैं, भृत्यई, भृत्य अर्थात होता है सेवक अथवा नौकर। तो भृत्यई अर्थात सेवकों के द्वारा, भृत्यई अर्थात सेवकों के द्वारा, वाणिज्याचारम या वाणिज्याचारम, भृत्यैर वाणिज्याचारम, यहाँ थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो सकता है। तो भृत्यैर वाणिज्याचारम, भृत्य अर्थात नौकरों के द्वारा, वाणिज्य अर्थात व्यापार, वाणिज्य अर्थात व्यापार,
तो भृत्यई अर्थात नौकरों के द्वारा, वाणिज्य अर्थात व्यापार का, आचारम अर्थात व्यवहार होवे माने सेवकों के द्वारा व्यापार इत्यादि की देखभाल करी जावे, और पुत्र ही पुत्रों के द्वारा सेवेत माने सेवा कई की जाए, किसकी? द्विजान माने ब्राह्मणों की, अर्थात जो पुत्र है वह ब्राह्मणों की सेवा इत्यादि के संबंध का कार्य देख लेवे। तो इन तीन पंक्तियों में किस किस को लिया? पिता, माता, आत्मसमम माने अपने समान, अपना भाई हो सकता है, अपना मित्र हो सकता है, कोई भी हो सकता है, और स्वयं को लिया, नौकरों को लिया, सेवकों को लिया और पुत्रों को। तो 6 व्यक्तियों के संबंध में यहाँ बात कही गई है। क्या बात कही गई? कि पिता हैं वह पिता को, एक सेकंड, देखिए, जो पिता हैं, पिता को अंतःपुर की रक्षा का कार्य सौंप देना चाहिए। ठीक है ना? पिता को अंतःपुर की रक्षा का कार्य सौंप देना चाहिए। माता को क्या करना चाहिए? माता को रसोई घर का कार्य सौंप देना चाहिए। माता को रसोई घर का कार्य सौंप देना चाहिए। और क्या कहा था? गायों की रखरखाव इत्यादि का संबंध का कार्य किसको? अपने समान किसी व्यक्ति को। किसको? अपने समान किसी व्यक्ति को। ठीक है ना? और कृषि खेतीबाड़ी का कार्य वो किसको देखना चाहिए? वो स्वयं को देखना चाहिए। ठीक है ना? खेतीबाड़ी का कार्य स्वयं को देखना चाहिए। अब कौन बचे? सेवक, भृत्य, नौकर। इनको क्या? इनको व्यापार के संबंध का कार्य सौंप दें, और पुत्र को ब्राह्मणों की सेवा का कार्य कर सौंप दें। पुत्रों को ब्राह्मणों की सेवा सत्कार का कार्य सौंप देना चाहिए। आ गई बात समझ में? चलिए, तो पितुहु अंतःपुरम दद्यात एक बार और देख लेते हैं। पितुहु अंतःपुरम दद्यात अर्थात पिताजी को, पिता को अंतःपुर की रक्षा का कार्य सौंप देवे। मातुहु दद्यात महानसम, माता को रसोई घर सौंप दिया जाए, रसोई घर की रक्षा का कार्य सौंप दिया जाए। गोसु च आत्मसमम दद्यात, और गायों की रखरखाव के संबंध का कार्य, गायों की सेवा का कार्य वो अपने समान किसी व्यक्ति को सौंपा जाए। और स्वयं वो व्यक्ति क्या करे? स्वयमेव कृषि ब्रजेत, और खुद खेतीबाड़ी का कार्य देखे, कृषि का कार्य देखे। वृत्यई वाणिज्याचारम च, और सेवकों के द्वारा व्यापार इत्यादि का कार्य देखा जाए। और पुत्र ही सेवेत चा द्विजान, और द्विजान अर्थात ब्राह्मणों को पुत्रों के द्वारा सेवा की जाए, या ब्राह्मणों इत्यादि के संबंध में जितना भी कार्य है, उनकी सेवा संबंधी जितना कार्य है, वह पुत्रों के द्वारा देखा जाना चाहिए। चलिए आगे अन्वय से देख लेते हैं एक बार। पितु अर्थात पिता को अंतःपुरम दद्यात, अंतःपुर को सौंप दें। मातु अर्थात माता को महानुसम अर्थात रसोई घर, दद्यात अर्थात दे देवें। गोसु आत्मसमम दद्यात, गायों की रक्षा का कार्य आत्मसमम अर्थात अपने समान किसी व्यक्ति को दे। कृषिम च स्वयमेव ब्रजेत, और किसी का जो कार्य है वह अपने आप को ही दे सौंपे। भृत्यई वाणिज्याचारम, सेवकों के द्वारा वाणिज्य का व्यवहार किया जाए, व्यापार इत्यादि का कार्य देखा जाए। और पुत्र ही च द्विजान सेवित, और पुत्रों के द्वारा ब्राह्मणों की सेवा का कार्य देखा जाए। चलिए कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ। महानसम अर्थात रसोई घर, भृत्यई अर्थात सेवकों के द्वारा, वाणिज्याचारम व्यापार का व्यवहार अथवा व्यापार। अर्थ देख लेते हैं। अंतःपुर की रक्षा का कार्य पिता को सौंप दे, रसोई घर का प्रबंध माता के हाथों में दे दे, गौओं की सेवा में अपने समान व्यक्ति को नियुक्त करे, और कृषि का कार्य स्वयं करे। और इसके आगे का अर्थ शायद थोड़ा रह गया, तो वो घबराने की बात नहीं है। वो अर्थ क्या है?
यही लिखे देता हूं मैं। हाँ, देखिए क्या कह रहे हैं कि सेवकों के द्वारा व्यापार इत्यादि का सेवकों के द्वारा व्यापार इत्यादि का कार्य देखा जाए। सेवकों के द्वारा व्यापार इत्यादि का कार्य देखा जाए। लिख लिया, सेवकों के द्वारा व्यापार इत्यादि का कार्य देखा जाए। और आगे क्या कह रहे हैं, पुत्रों के द्वारा ब्राह्मणों की सेवा से संबंधित कार्य देखा जाए, अथवा पुत्रों को ब्राह्मणों की रक्षा इत्यादि से संबंधित कार्य को सौंपा जाना चाहिए। इस प्रकार से ये 12वें श्लोक का अर्थ था, जो अभी अपन ने यहाँ से देखा है। कल 13वें श्लोक को अपन सभी यहाँ से देखेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।